दोस्तों आज के इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं कि हमारा जो ओटीएस होता है या बिजली बिल जो है उसमें कितनी छूट हमें मिली है, उसको हम कैसे चेक कर सकते हैं। दरअसल एक हमारे सब्सक्राइबर ने कमेंट किया था कि हम इसको कैसे चेक कर सकते हैं कि हमें छूट कितनी मिली है या कैसे हम देख सकते हैं कितनी छूट हमें मिली है बिल को जमा करने से पहले। हालांकि इस टॉपिक पे वीडियो हमने पहले ही बना रखी है, चैनल पे पड़ी भी है, लेकिन आज के इस वीडियो में हम केवल बात करेंगे कि अपने जो आपका बिजली बिल है उस पर कितनी छूट मिली है, आप कैसे देख सकते हैं बिजली बिल को जमा करने से पहले। इसका पूरा प्रोसेस जो है फुल डिटेल वीडियो कि चेक करें, आप चेक कैसे कर सकते हैं, बिल आपको पेमेंट कैसे करना है, ओटीएस का रजिस्ट्रेशन कैसे करना है, ये पूरी डिटेल अलग वीडियो में मैंने समझा रखी है। उसका लिंक मैं वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, ऊपर भी आई बटन पे भी उसका लिंक जो है आ रहा होगा, उस पर क्लिक करेंगे तो आप उस वीडियो में पहुंच जाएंगे। अब बात करते हैं हम इस वीडियो में कि हम अपने बिजली बिल में कितनी छूट है ये कैसे चेक कर सकते हैं बिजली बिल को जमा करने से पहले। तो इसके लिए सबसे पहले आपको अपने किसी भी ब्राउज़र में, फ़ोन में या लैपटॉप में जिसमें भी आप इस्तेमाल कर रहे हैं, उसमें ब्राउज़र में आपको आके ओटीएस रजिस्ट्रेशन बस इतना आपको सर्च कर लेना, ओटीएस रजिस्ट्रेशन। जैसे इसको सर्च करेंगे तो पहला ही लिंक मिलेगा यूपीपीसीएल online.com, ये मिलेगा। इसका डायरेक्ट लिंक मैं वीडियो के डिस्क्रिप्शन में आपको दे दूंगा, वहां से जब आप क्लिक करेंगे तो सीधा इस पेज पे आ जाएंगे। अब जब आप यहाँ आ जाते हैं तो आपको अपना डिस्ट्रिक्ट सेलेक्ट करना होगा। यहाँ पे आने के बाद में यहाँ आपको देखेंगे तो डिस्ट्रिक्ट का ऑप्शन मिल जाएगा। इस डिस्ट्रिक्ट वाले ऑप्शन पे आपको जिला अपना सेलेक्ट कर लेना। जैसे इसको सेलेक्ट करेंगे तो यहाँ जिला और यहाँ पे डिस्कॉम, जो आपके जिले में सर्विस बिजली सर्विस प्रोवाइडर होगा जो कंपनी, उसका यहाँ पे नाम आ जाएगा। अब मैं अपना डिस्ट्रिक्ट का जैसे उस पर क्लिक करता हूँ तो डिस्ट्रिक्ट का नाम का कुछ आगे के लेटर दो चार आपको टाइप करने होंगे तो आपका डिस्ट्रिक्ट यहाँ आ जाएगा। इसको आप सेलेक्ट कर लें। अब जैसे ही डिस्ट्रिक्ट को सेलेक्ट करते हैं तो यहाँ आप देखेंगे कि आपका जिले का जो नाम है वो यहाँ पे सेलेक्ट होके आ गया है। साथ ही साथ ये डिस्कॉम नेम जो है ये सेलेक्ट होके आ गया। ये आपको चेंज नहीं करना, ना ही आप यहाँ सेलेक्ट कर सकते हैं। ये खुद ब खुद आपके जिले के हिसाब से जो आपका बिजली प्रोवाइडर है कंपनी, उसको ये सेलेक्ट कर लेता है। जब आप यहाँ अपना डिस्कॉम नेम और डिस्ट्रिक्ट आपका सेलेक्ट हो जाए तो आपको यहाँ अपना अकाउंट नंबर फिल करना है। अब ये अकाउंट नंबर क्या है, इस चीज को आप नहीं जानते होंगे, चलिए मैं उस बारे में बता देता हूँ अकाउंट नंबर क्या है। जब आप यहाँ इसका एक फॉर्मेट में दिखा देता हूँ कि किस तरीके से आपको अपना अकाउंट नंबर मिल सकता है। ये अकाउंट नंबर, ये सारी डिटेल जो है ये आपके बिजली बिल में दी हुई होती हैं, वहां से आपको मिल जाती हैं। लेकिन मैं आपको एक बार दिखा देता हूँ, एक थोड़ा सा ओवरव्यू दे देता हूँ कि किस तरीके से आप देख सकते हैं। जब आप आपके हाथ में बिल होगा बिजली का तो वहां आप जब देखेंगे तो ऊपर सबसे ऊपर ये डिस्कॉम नेम होता है। ये डिस्कॉम नेम का है, ये आपका जो विद्युत प्रोवाइडर है, जो कंपनी है विद्युत, उसका नाम होता है, वही डिस्कॉम नेम होता है। लगभग हर जिलों में आपको मिल जाएगा एमबीबीएल, मध्यांचल विद्युत वितरण निगम लिमिटेड। लेकिन केवल मध्यांचल विद्युत वितरण निगम लिमिटेड ही नहीं है, कई और सारे डिस्कॉम प्रोवाइडर हैं जो आपको यहाँ पे आपके जिले में बिजली प्रोवाइड करवाते हैं। जैसे अगर मैं आपको दिखाना चाहूँ कि और कौन कौन से डिस्कॉम प्रोवाइडर हैं तो मैं आपको दिखा सकता हूँ। यहाँ एमबीबीएल के अलावा और कई सारे पूर्वांचल होते हैं, मध्यांचल, दक्षिणांचल और पश्चिमांचल, चार आपके यूपी में मिलेंगे जो विद्युत प्रोवाइडर हैं या विद्युत के जो कह सकते हो आप एक प्रकार से कंपनियां हैं प्रोवाइड करने वाली। उसके बाद में जब एमबीबी आपको आपका डिस्कॉम नहीं मिल गया तो नीचे आने पे आपको यहाँ नीचे कहीं अकाउंट आईडी करके लिखी होगी। ये अकाउंट आईडी क्या होता है, यही आपका अकाउंट नंबर होता है। और नीचे आपका नाम लिखा होगा, जिसके नाम से बिजली कनेक्शन होगा उसका नाम यहाँ लिखा रहता है। तो ये आपका अकाउंट आईडी हो गया, अकाउंट नंबर, और ये नेम हो गया। साथ ही साथ जब आप रजिस्ट्रेशन कर रहे होते हैं तो बिजली बिल नंबर, बिजली का बिल का जो नंबर है वो भी जरूरत लगती है, लेकिन उसकी हमें इस वीडियो में जरूरत नहीं है। अब मैंने आपको आपका ये अकाउंट नंबर दिखा दिया, मेन आपको जो था अकाउंट नंबर वहां आपको फिल करना था, तो वो अकाउंट नंबर मैंने आपको यहाँ पे दिखा दिया। ये अकाउंट नंबर है, इसी को आपको वहां फिल करना है। अब जब आप अपने बिल से अकाउंट नंबर अपना ले लें तो आपको फिर से अपने लॉगिन वाले पेज पे आना है या यहाँ पे आके अपना अकाउंट नंबर फिल कर देना है। जैसे मेरा अकाउंट नंबर जो है वो मुझे पहले से पता है, मैंने लॉगिन किया था तो यहाँ पे सेव भी है, उसको फिल कर दिया। अब अकाउंट नंबर फिल करने के बाद में आपको यहाँ कैप्चा फिल करना है। कैप्चा क्या होता है, एक नंबर का कुछ जोड़ घटाव दिया जाता है, उसी को आपको यहाँ फिल करना है। जैसे 9+2 देखा है तो मैं उसको फिल करके फिर चेक एलिजिबिलिटी पे सेलेक्ट करता हूँ। अब जब आप सेलेक्ट करेंगे, जैसे यहाँ पे मेरा जो कैप्चा था वो मैच नहीं हुआ तो मुझे दोबारा से फिल करना होगा। जब आप कैप्चा फिल कर देंगे तो इसके बाद में फिर आपको बिल ये दिखा देगा कि आप एलिजिबल हैं कि नहीं है, और अगर एलिजिबल हैं तो आपके बिल में कितना छूट मिल सकता है, ये सारी चीजें आपको दिखा देगा। अब जैसे मैंने इसको चेक एलिजिबिलिटी पे सेलेक्ट किया तो ये थोड़ी देर में आपका जो डाटा है पूरा सेलेक्ट कर लेगा, और ऊपर ही जब आप अगर एलिजिबल हैं तो यहाँ ऊपर ही दिखा देगा बधाई हो, आप एक मुश्त समाधान या सरचार्ज माफी योजना के नामांकन के लिए पात्र हैं। ये ओटीएस ही है, वन टाइम सेटलमेंट, उसी के बारे में बता रहा है। अब जब आप यहाँ देखें कि आप एलिजिबल हैं तो यहाँ नीचे और भी सारी जानकारियां दे रखा है। अब यहाँ नीचे देखेंगे तो आपको यहाँ सारी डिटेल दे रखा है कि आपकी पंजीकरण राशि क्या है और उसके साथ ही साथ में आपको कितना छूट मिलेगा, ये सारी जानकारियां यहाँ
दे देता है। जैसे यहाँ पे इसको आपको इस टाइम अगर आप देखेंगे तो यहाँ पे 1364 रुपये का पहले आपको रजिस्ट्रेशन करना होगा, तब उसके बाद में 1122 रुपये का छूट मिलेगा, और उसके बाद में आपका बचा जो अमाउंट है 3465 रुपये, ये आपको पेमेंट करना होगा। और ये किस पे छूट है, ये टोटल जो आपका बिल अमाउंट है 4548, इस बिल पे आपको 1122 रुपये की छूट मिलेगी जब आप 1364 रुपये का रजिस्ट्रेशन कर देंगे। अब ये अलग अलग बिल पे डिपेंड होता है, जिसका बिल ज़्यादा होता है उसको छूट ज़्यादा मिल जाती है, जिसका कम होता है उसको कम मिल पाता है। और साथ ही साथ ग्रामीण क्षेत्रों में, खास करके ग्रामीण क्षेत्रों में ज़्यादा बिल पे छूट मिल जाती है और शहरी क्षेत्रों में कम मिल पाती है। ये भी अलग अलग बिल पे वेरी करता है अलग अलग। अब आप ये ना कहना कि मेरा आपका इतना छूट है, मेरा इतना ही छूट दिख रहा है, तो ये अलग अलग चीज़ों पर डिपेंड करता है बिल कितना है आपका, किस एरिया से है, शहरी या ग्रामीण। इसके बाद में नीचे एक और ऑप्शन दे रखा होता है कि अगर आपके पास बिल का अमाउंट जो है वो ज़्यादा है, आप एक मुश्त पेमेंट नहीं कर सकते, एक बार में पेमेंट नहीं कर सकते, तो आप उसको इंस्टॉलमेंट में भी पेमेंट कर सकते हैं। जैसे 12 महीनों के लिए, ये चूंकि बिल अमाउंट छोटा है तो 12 महीनों के लिए सीधा है, किसी किसी में 6 महीने का और 9 महीने का भी ऑप्शन शो करता है। लेकिन उस टाइम क्या छूट होगा, उस टाइम छूट जो है वो 982 रुपये मिलेगी आपको, 1122 छूट नहीं मिलेगी, केवल 982 रुपये। लेकिन रजिस्ट्रेशन फीस वही होगा 1364 रुपये। ये रजिस्ट्रेशन फीस आप ना डरें कि रजिस्ट्रेशन कर देंगे तो आपके बिल अमाउंट में ये जुड़ेगा, ये बिल अमाउंट में जुड़ता नहीं, बिल अमाउंट का जो पैसा होता है उसमें से भी ये माइनस हो जाता है, जो रजिस्ट्रेशन करेंगे वो बिल के पैसे में से ही घट जाता है। उसके बाद में आपका जो छूट है वो छूट घट जाती है, उसके बाद में बचा अमाउंट जो है वो आपको पेमेंट करना होता है। अच्छा, कई बार क्या होता है आपको कि जब आप रजिस्ट्रेशन कर देते हैं तो सेम डे में आपका बिल जो है, अगर आप चेक करेंगे तो बिल उतना ही दिखा रहा होता है, आपका पैसा भी कट जाता है लेकिन दिखा रहा होता है बिल उतना ही। तो इसमें आप डरे नहीं, कई बार होता है सर्वर पे जब वहाँ पहुँचता है अमाउंट तो वो वहाँ से कंफर्म होने के बाद में तब फिर आपका बिल यहाँ अपडेट होता है। तो अगर उस डे में ही आप चेक कर रहे हैं और आपका बिल उतना ही दिख रहा है तो आप उसके लिए घबराएं नहीं, थोड़ा सा आप वेट वेट कर ले 2-4 घंटों का, या कई बार क्या होता है कि नेक्स्ट डे में वो शो करता है, उस दिन नहीं दिखाता है, अगले दिन वो जाके दिखाता है। तो ऐसे स्थिति में अगर आपका बिल अमाउंट उतना ही दिखा रहा है, पेमेंट करने के बाद में भी, रजिस्ट्रेशन करने के बाद में ये अमाउंट, अगर रजिस्ट्रेशन अमाउंट पेमेंट कर दिया उसके बाद में भी उतना ही बिल दिखा रहा है, तो आप वेट कर लें, नेक्स्ट डे में चेक करें। तो मैं आपको सजेस्ट करूंगा कि जब अगले दिन चेक करेंगे तो वो आपका जो पैसा है वो घट जाएगा और बाकी बचा अमाउंट आपको वहाँ दिखने लगेगा, उसके बाद में आपको वहाँ से पेमेंट कर देना है। मैंने इसकी डिटेल्ड वीडियो आपको बना रखी है, चैनल पर डाल रखी है, उसका लिंक मैंने वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दे दिया है पहले ही, ऊपर आई बटन पे भी दिख रहा होगा कि आपको कैसे पेमेंट करना है। तो कुछ नहीं करना है, सीधा यहाँ प्रोसीड वाले ऑप्शन पे क्लिक कर लेना है। जब आप सारी चीज़ें चेक कर लें कि कितना छूट है और क्या है, तो यहाँ पे प्रोसीड वाले ऑप्शन पे सेलेक्ट कर लेना है। उसके बाद में फिर से आपको वही अपना डिस्कॉम नेम सेलेक्ट करना है। डिस्कॉम नेम कहाँ मिलेगा आपको, आपके बिल में सबसे ऊपर ही आपको डिस्कॉम नेम दिख जाता है। इस डिस्कॉम नेम को आपको सेलेक्ट कर लेना है। तो डिस्कॉम नेम सेलेक्ट करने के बाद में फिर आपको यहाँ अपना अकाउंट नंबर फिल करना है। अकाउंट नंबर क्या है, वही आपके जो बिजली बिल में अकाउंट आईडी होती है वही आपका अकाउंट नंबर होता है। इस अकाउंट नंबर को यहाँ आपको फिल कर देना। उसके बाद में अपना पासवर्ड, अभी पासवर्ड क्या है, अगर पहली बार आप रजिस्ट्रेशन कर रहे हैं तो आपको यहाँ पासवर्ड बनाना पड़ेगा, रजिस्टर हियर वाले ऑप्शन पे क्लिक करके, और कुछ डिटेल आपकी बेसिक मांगी जाती है, उन डिटेल को दर्ज करके आपको अपना लॉगिन बनाना होगा। लेकिन आप पहले से ही उपयोग कर रहे हैं, यहाँ पे लॉगिन अपने बना रखी है, तो फिर आपको कोई दिक्कत नहीं है, अपने पासवर्ड और अकाउंट आईडी के जरिए फिल करके यहाँ लॉगिन कर लें। लॉगिन करके जब आप लॉगिन कर लेंगे तो लॉगिन बनाने से आपको और सारे फायदे मिलते हैं, जैसे कि लॉगिन पे आपको क्या मिल जाता है, आपका पिछला जो बिल पेमेंट आपने किया है उसको आपको डाउनलोड करने का ऑप्शन मिल जाता है। उसके बाद में फिर आपने अगर कोई नया बिल जनरेट करना चाहते हैं तो खुद से जनरेट कर सकते हैं, साथ ही पिछला बिल जो जमा किया था उसको देख सकते हैं, कितना नया बिल आया है वो भी देख सकते हैं, कितना बकाया है, ये सारी चीज़ें आपको यहाँ लॉगिन पे मिल जाती हैं। तो लॉगिन बनाना मेरे हिसाब से बेहतर रहता है, आप लॉगिन बना लें। यहाँ देखेंगे तो कई सारे ऑप्शन हैं, एड्रेस चेंज के लिए, एड्रेस करेक्शन के लिए, बिल करेक्शन के लिए, और बहुत सारे अकाउंट इन्फॉर्मेशन, अकाउंट समरी, बिल को आप देख सकते हैं, ऑनलाइन पेमेंट कर सकते हैं, खुद से बिल जनरेट कर सकते हैं, आपका कितना कंजप्शन है, पिछले दिनों में आपका कितना लोड रहता था बिल के हिसाब से, वो सारी चीज़ें यहाँ मिल जाती हैं। मैं आशा करता हूँ कि ये जानकारी आपको समझ में आई होगी और आपको कोई दिक्कत नहीं होगी अपने बिल में कितना छूट है ये चीज़ें चेक करने के लिए। अगर आप इस चैनल पर नए आए थे तो इस चैनल को ऐसे ही अपडेट से जुड़े रहने के लिए भी सब्सक्राइब कर लें, और साथ ही अगर वीडियो पसंद आई तो वीडियो को लाइक कर दें।